अजाब भेजे। सबसे पहले अल्लाह ने एक बड़ा फ्लड भेजा जिसने इजिप्ट के घर, फसलें और इनके बुत तबाह कर दिए। उस वक्त इजिप्ट का दरियाए नील पानी ज्यादा होने की वजह से ओवरफ्लो हो गया। ये वो दरिया था जिसकी इजिप्ट के लोग पूजा क्या करते थे और पूरे मिस्र के लिए ये दरिया बहुत इंपॉर्टेंट था। जब फिरौन ने ये देखा तो वो डर गया। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिन्नत की और कहा कि वो अल्लाह से दुआ करें कि ये अजाब टल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फ्लड रुक गया। लेकिन फ्लड रुकने के बाद फिरौन फौरन अपने वादे से मुकर गया और ईमान नहीं लाया। फिर अल्लाह ने इस पर दूसरा अजाब नाजिल किया। अल्लाह ने टिड्डियों के झुंड इनकी तरफ भेजे। ये टिड्डियां इनकी सारी फसलें, दरख्त और खाना खा गई। उस वक्त इजिप्ट की सारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, जिससे इनकी इकोनॉमी तबाह हो गई। अल्लाह ने इसे दिखा दिया कि इसका ये एम्पायर अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं। वही एम्पायर जिस पर फिरौन को गुरूर था, लेकिन फिरौन अब भी ईमान नहीं लाया। फिर अल्लाह ने इस पर तीसरा अजाब नाजिल किया। अल्लाह ने बड़ी तादाद में मेंढक भेजे। ये मेंढक इनके घरों में भर गए, यहाँ तक कि जब भी लोग बोलने की कोशिश करते तो ये मेंढक इनके मुंह में जाकर बैठ जाते थे। ये इनके लिए एक और बड़ा अजाब था। फिरौन ये देखकर फिर से डर गया और इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो अल्लाह से दुआ करें, हम ईमान ले आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और ये अजाब टल गया। लेकिन फिरौन फिर अपने वादे से पीछे हट गया और ईमान नहीं लाया। फिर अल्लाह ने इस पर चौथा अजाब नाजिल किया। इजिप्ट का दरियाए नील खून में बदल गया। इजिप्ट के लोग इसी दरिया से पानी पीते और नहाते थे। अब वो इससे भी महरूम हो गए। जिस दरिया की वो पूजा क्या करते थे, अब वो इनके लिए एक अजाब बन चुका था। जबकि बनी इसराइल का पानी साफ था, इन पर कोई असर नहीं हुआ था और वो बाकी अजाबों से भी महफूज थे। फिर अल्लाह ने उन पर पांचवा अजाब नाजिल किया, जो कि कहत की सूरत में आया। कई सालों तक मिस्र में बारिश नहीं हुई, जिससे फसलें नहीं उग सकी और भूख फैल गई। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ब्लेम करने लगे, ईमान लाने की बजाय। इसके बाद इन पर आखिरी सातवां अजाब आया। उन्होंने जो थोड़ी बहुत खुराक बचा रखी थी, उसमें भी कीड़ा लग गया, जिसकी वजह से अब जानवरों के लिए भी चारा बाकी नहीं रहा और वो भी मरने लगे। लेकिन इजिप्ट के लोग फिरौन की तरह ईमान नहीं लाए। तो अब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ, क्योंकि फिरौन तुम्हारा पीछा करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सारे लोगों को जमा किया। तभी इन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो वसीयत याद आ गई, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि मेरी मौत के बाद मेरे जिस्म को भी बनी इसराइल के साथ ले जाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इनके जिस्म को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। लेकिन तब किसी को मालूम नहीं था कि वो कहां दफन हैं, क्योंकि कई सदियां गुजर चुकी थी। तभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किसी ने बताया कि एक बूढ़ी औरत है जो जानती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां दफन हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस बूढ़ी औरत के पास गए और उससे हजरत यूसुफ की कब्र के बारे में पूछा। लेकिन इस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर बताऊंगी, और वो ये कि मैं तुम्हारे साथ जन्नत में रहूंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। लेकिन तभी अल्लाह की तरफ से वही आई कि उस औरत को वो दे दिया गया है जो इसने मांगा है। इसके बाद वो औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक कुएं के पास ले गई और बताया कि इस कुएं के नीचे इनकी कब्र है। जिसके बाद बनी इसराइल ने कुएं का पानी निकाला और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने साथ लिया और मिस्र से निकलने लगे। जब फिरौन को इस बात का पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर इजिप्ट से भाग रहे हैं, तो वो गुस्से से भर गया और एक बड़ी फौज तैयार करने लगा।
और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे निकल पड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ आगे बढ़ रहे थे और पीछे से फिरौन अपनी फौज के साथ इनके करीब आ रहा था। तभी इन पर सबसे बड़ी आजमाइश आई। इनके सामने समंदर आ गया। ये देखकर बनी इसराइल के लोग डर गए, क्योंकि पीछे से फिरौन की बड़ी फौज इन्हें दौड़ती नजर आ रही थी। जो हर लम्हा इनके करीब आती जा रही थी। बनी इसराइल के लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तुमने तो हमें फंसा दिया, अब फिरौन हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर यकीन था। उन्होंने कहा, मेरा रब रास्ता निकालेगा। तभी अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी लाठी जमीन पर मारे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी उठाई और जमीन पर दे मारी, और फिर एक कमाल का मूजिजा हुआ। पूरा समंदर दो हिस्सों में डिवाइड होने लगा और पानी कई मील ऊपर उठ गया। बनी इसराइल के लोग ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने समंदर पार करना शुरू कर दिया। फिरौन पीछे से अपनी फौज के साथ इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इसे लगता था कि वो भी समंदर पार कर लेगा। लेकिन जैसे ही बनी इसराइल के आखिरी इंसान ने समंदर पार किया, समंदर ने वापस अपनी असल सूरत इख्तियार करना शुरू कर दी। फिरौन ने जब ये देखा तो वो जान गया कि अब इसकी मौत पक्की है। इसने ऊंची आवाज में कहा, मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूं। लेकिन अब देर हो चुकी थी और फिर फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ समंदर में डूब गया। फिरौन के डूबने के बाद बनी इसराइल के लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, आप हमें हमारे रब की कोई मूर्ति बना दें ताकि हम उसकी पूजा कर सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर हैरान रह गए और इनसे कहा, तुम लोग जाहिलों जैसी बात कर रहे हो। बेशक जो लोग भी ऐसा करते हैं वो तबाह होने वाले हैं। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को यरूशलेम की तरफ ले जाने लगे। लेकिन अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया कि पहले वो इनके पास कोहे तूर पर आए ताकि इन्हें तौरात दी जा सके, जो बनी इसराइल के लोगों के लिए हदायत का जरिया बने। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ चले गए और अपने भाई हारून को बनी इसराइल के पास छोड़ गए। जब वो वहां पहुंचे तो पूरा पहाड़ रोशन हो गया और अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में इस सब से एक ख्वाहिश पैदा हुई, एक ख्वाहिश अपने रब को देखने की। उन्होंने अल्लाह से कहा, मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता, तू इस पहाड़ को देख। अगर वो अपनी जगह कायम रहा तो फिर तू भी मुझे देख सकेगा। तभी अल्लाह ने अपनी एक झलक पहाड़ पर डाली और पहाड़ तबाह हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए। जब इनकी आंख खुली तो उन्होंने खौफ के मारे कहा, तू पाक है, मैं तौबा करता हूँ और तेरी तरफ सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन और 40 रात तक कोहे तूर पर रहे, जहाँ सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक खूबसूरत आवाज थी जो पहाड़ पर गूंज रही थी। ये सिलसिला 40 दिनों तक जारी रहा और इसी दौरान इन्हें तौरात दी गई जो पत्थर पर लिखी हुई थी, जिन्हें 10 कमांडमेंट्स कहा जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब इन कमांडमेंट्स को लेकर वापस बनी इसराइल के पास आए तो उन्होंने देखा कि इनकी कौम एक सोने के बिछड़े की पूजा कर रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर हैरान रह गए।
उन्होंने वो कमांडमेंट्स फेंक दी और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़कर इन्हें डांटा, लेकिन फौरन समझ गए कि इसमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कूहे तूर पर थे तो एक शख्स ने ये मौका देखा लोगों को गुमराह करने का। इसने बनी इस्राएल के लोगों से सोना लिया और इससे एक बछड़ा बना दिया और लोगों से कहा, ये तुम्हारा और मूसा का रब है। इसने इस बछड़े को इस तरह बनाया था कि जब भी इसके अंदर से हवा गुजरती थी तो इसमें से एक आवाज आती थी जिससे लोगों को लगता था कि ये जिंदा है। यूं लोग इसकी पूजा करने लगे। जब हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो उन्होंने बनी इस्राएल से कहा, ऐ लोगों, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है और तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तो मेरी बात मानो। लेकिन बनी इस्राएल ने इनकी बात नहीं मानी और कहा, हम तब तक इसकी पूजा करते रहेंगे जब तक मूसा हमारे पास वापस नहीं आ जाते। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो वो बनी इस्राएल के पास गए और कहा, तुम्हें क्या हो गया? फिर वो सामरी के पास गए और इससे कहा, तूने ऐसा क्यों किया? सामरी ने जवाब दिया, मैंने कुछ ऐसा देखा जो किसी ने नहीं देखा। मैंने रसूल के कदमों की मट्टी उठाई और ऐसे इसमें डाल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे बद्दुआ दी और कहा, अब तू देख मैं तेरे रब के साथ क्या करता हूँ। मैं इसे जलाकर राख बना दूंगा और उसकी राख समंदर में फेंक दूंगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, इस बछड़े को आग लगा दी और जब वो जलकर राख हो गया तो इस राख को समंदर में फेंक दिया। इसके बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, अपने रब के सामने तौबा करो और अपने आप को इस जुर्म के बदले कत्ल करो। तो जिन लोगों ने जुर्म किया था वो सब कत्ल कर दिए गए। फिर अल्लाह ने बनी इस्राएल को हुक्म दिया कि यरूशलेम जाओ और पीछे मत हटना, वरना तुम नुकसान में पड़ जाओगे। उस वक्त यरूशलेम पर अमालेकाइट्स का राज था जो लोगों पर जुल्म करते थे। लेकिन बनी इस्राएल ने लड़ने की बजाय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, ये लोग बहुत जालिम हैं, हम इनके रहते हुए कभी भी वहां नहीं जाएंगे। आप और आपका रब जाकर इनसे लड़ें, हम यहीं बैठेंगे और आपका इंतजार करेंगे। यानी उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ताना दिया और ये इसलिए था कि ये लोग कई सालों से फिरौन के अंडर गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे और बुज़दिल हो गए थे। अल्लाह को इनकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उनसे कहा कि अब तुम लोग 40 साल तक यूं ही रेगिस्तान में भटकते रहोगे। फिर बनी इस्राएल 40 साल तक रेगिस्तान में रहे ताकि इनके बुज़दिल लोग मर जाएं और नई नस्ल आए जो कि बहादुर हो। इन सालों में अल्लाह ने बनी इस्राएल पर बड़ी रहमत बरसाई, हालांकि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी। अल्लाह ने इनके लिए दरख्तों से मीठा शहद निकाला जो हर सुबह निकलता था और आसमां से परिंदे भेजे जाते थे जिन्हें वो लोग खाते थे। इसके अलावा जब भी इन्हें प्यास लगती तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी पत्थर पर मारते और इससे चश्मे फूट पड़ते। अल्लाह ने उन पर बादलों का साया रखा और सूरज की धूप से भी बचाया। बनी इस्राएल खूब इयाशी की जिंदगी गुजार रहे थे। एक रोज उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप अपने रब से कहें कि हम एक ही तरह का खाना खाकर थक गए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम लोग एक बेहतरीन चीज छोड़कर कमतर चीज लेना चाहते हो। अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है। फिर अल्लाह ने इनके लिए सब्जियां उगाना शुरू कर दी। फिर 40 साल बाद बनी इस्राएल की पुरानी नस्ल खत्म हो गई और नई नस्ल पैदा हुई। इसी नस्ल में से एक नबी पैदा हुए जिनका नाम था हजरत यूशा बिन नून। उन्होंने एक फौज तैयार की और यरूशलेम पर हमला कर दिया और यरूशलेम को फतह कर लिया। मगर यरूशलेम में एंटर होने से पहले ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। अपनी वफात से पहले उन्होंने यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया और उन्हें फिलिस्तीन के बॉर्डर्स के करीब दफन कर दिया गया। आज हमारे पास कई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि आज से हजारों साल पहले बनी इस्राएल इजिप्ट और रेगिस्तान में रह चुके हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये कहानी सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि यहूदियों और क्रिश्चियंस में भी बहुत फेमस है और इस पर कई हॉलीवुड मूवीज भी बन चुकी हैं। आज भी कई हॉलीवुड मूवीज की स्टोरीज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इसी दास्तान से इंस्पायर होकर लिखी जाती हैं, क्योंकि ये एक कमाल की
कहानी है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि फिरौन जो इतनी निशानियां देखने के बावजूद ईमान नहीं लाया, ये इसलिए नहीं कि वो अल्लाह को नहीं मानता था, बल्कि इसलिए कि वो अपने गुरूर पर अड़ा रहा। उसने इतनी निशानियां देखी थी कि कोई बेवकूफ भी ईमान ले आता, लेकिन वो लोगों के सामने ये नहीं मानना चाहता था कि वो गलत है और मूसा हक पर है, और यही गुरूर उसकी तबाही की वजह बना। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी कहा जाता है, जो आज भी बहुत से लोगों में पाई जाती है। इसी वजह से ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट है कि कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ही आया है, जिन पर 130 से ज्यादा आयात नाजिल हुई। कुरान में जहाँ कहीं भी फिरौन का जिक्र आया है, वो सख्त टोन में आया है जो फिरौन के गुरूर और उसके नफ्स को जाहिर करता है, और जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, वो सॉफ्ट टोन में आया है जो उनकी नरमी और खूबियों को जाहिर करता है। इस कहानी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का भी बहुत अहम रोल है। जब उन्होंने सबसे पहले अल्लाह से कलाम किया तो अल्लाह ने उनसे उनकी लाठी के बारे में पूछा और फरमाया कि इसे जमीन पर डाल दो। फिर वो लाठी साफ बन गई और दोबारा अपनी असल हालत में आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने भी यही मुजज़ा दिखाया और बाद में इसी लाठी से समंदर में रास्ता बनाया। ये लाठी मोमिनों के लिए एक निशानी थी और फिरौन के लिए एक वार्निंग। इसी लाठी के मुजज़े से लोग अल्लाह पर ईमान लाए और फिरौन की तबाही हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनकी ये लाठी 10 कमांडमेंट्स और उनकी लिखी हुई कुछ तहरीरें एक संदूक में रख दी गई, जिसे बनी इसराइल अपने साथ रखने लगे। जब भी वो जंगों में जाते तो इस संदूक को अपने साथ लेकर जाते और इसी की बरकत से अल्लाह इन्हें फतह नसीब करता था। फिर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उन्होंने इस संदूक को बनी इसराइल के टेम्पल में रख दिया, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद वो संदूक गायब हो गया और कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। कई सालों से यहूदी इस संदूक को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं मिल सका।